अभी कोई जाना चाहेगा स्वर्ग? यदि जाना चाहे तो बता दें, राम जी स्वयं आएंगे विमान लेकर। अभी भी इच्छा हो तो। वो हमारे भैया आके कह रहे थे कि दीदी सच बताएं तो लोग तो इच्छा करते हैं मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं, लेकिन हमें यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे जीते जी स्वर्ग में रह रहे हैं। और सच बताऊं तो जीते जी ही स्वर्गवासी बना जाता है, मरने के बाद तो पता ही नहीं कहां जाते हैं। हमारा भाव अलग है कि हम लिख देते हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए, चले गए स्वर्ग, लेकिन पिताजी ने आज तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि मैं स्वर्ग में आ गया। जो जीते जी स्वर्ग पाले, जो जीते जी मोक्ष पाले, जो जीते जी आनंद पाले, जो जीते जी प्रेमी बन जाए, ये शरीर इसीलिए मिला है कि इसको साधन बना करके हमें जो प्राप्त करना है वो करिए, क्योंकि आत्मा अपने आप में तो पूर्ण है, लेकिन शरीर के साथ जब मिल जाती है तो उस पूर्ण को प्राप्त करने की उसकी पूरी साधना सुलभ हो जाती है। ये शरीर कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा साधन है। आज यहां बैठ ही गए हैं तो जैसे बाहर वर्षा हो रही है, आप बाहर जाओगे तो बाहर से पूरे धुल जाओगे, कम वर्षा होगी तो केवल भीगोगे, और जोर से आ गई तो बाहर से साफ हो जाओगे। और ये वर्षा में यदि साफ ना भी हुए तो गंगा मैया में डुबकी लगा के तो साफ हो ही जाओगे। और यदि भीतर से थोड़ा सा कहीं मन खोटा रह भी गया, कहीं कोई जंग रह भी गई, तो ये 9 दिन की श्री राम कथा आपके मन के मैल को पूरी तरह धुल देगी, यदि पूरे मन से भीतर तक गोता लगाओगे तो। ये सत्य है। इसलिए हम इसमें आज क्यों बैठे हैं यहां? कुछ कहने और सुनने के लिए नहीं, उसकी कृपा जो हर तरीके से बरसती है उसको महसूस करने के लिए। मैं सच कहती हूँ, ऐसे स्थान पर आकर के बहुत ज़्यादा बोला जाए और बहुत ज़्यादा सुना जाए ये भी जरूरी नहीं है। कुछ सुन लिया, उसको आनंद के साथ अनुभव करिए। हमारे भाई जी ने कहा कि दोनों समय कथा होगी। मुझे वैसे ये पहला अवसर है जब दोनों समय कथा के लिए कहा गया, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि कथा एक ही समय हो और चिंतन भी किया जाए, उसको अनुभव करने के लिए समय कब होगा? तो हमारे भाई ने कहा कि नहीं, अनुभव तो ये करेंगे नहीं, ये तो गपशप करेंगे। ये हम जानते हैं, ये अनुभव कम करेंगे, गपशप ज्यादा करेंगे। इसलिए आप तो इनको कथा सुनाते ही रहो, इनको छोड़ो ही मत, इनको मौका ही मत दो कि इनका मन कहीं भाग कर जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास एक लोटा था, वो उसको रोज मांजते थे, रोज साफ करते थे, रोज घिसते थे। किसी भक्त ने पूछा, महाराज इसको आप रोज क्यों साफ करते हो? स्वामी जी ने कहा, देखो इस लोटे की स्थिति देखो, मैं इसको रोज मांजता हूं फिर भी ये मैला हो जाता है, इसको रोज साफ करता हूं दूसरे दिन तक फिर ये गंदा हो जाता है। मानो वो समझाना चाह रहे हैं कि हमारा मन भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको रोज धुलते हैं। आज कथा सुनी, फिर शाम को मन कहीं ना कहीं जाने लगा। आज कथा सुनी, फिर कल कहीं ना कहीं कोई जंग चढ़ने लगी कुसंस्कारों की, कुसंग की।
कोई ना कोई जंग इस पर चढ़ ही जाती है, इसलिए इसको रोज मांझो, रोज साफ करो, नित्य प्रति इसको बुहारो, इसमें सफाई करो। भीतर से साफ होने के लिए हम और आप सब यहाँ बैठे हैं, भीतर से पवित्र सुंदर स्वच्छ होने के लिए, क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट नहीं है तो संभव है। वैसे श्री राम जी से कहिए, प्रभु हम भूल तो जाते हैं, क्योंकि हर समय तो हम संतों के सानिध्य में नहीं रहते, हर समय तो हम संतों के चरणों में नहीं रहते, हर समय तो हम उन पवित्र विचारों में नहीं रहते, हर समय तो हम हरिद्वार या गंगा जी के किनारे पर नहीं रहते, हर समय तो हम ब्रजभूमि में नहीं रहते, हर समय तो हम राम जी के चरणों में नहीं बैठते, ठाकुर जी को नहीं निहारते। इसलिए जरूरी भी है, इसलिए ये तो संभव हो सकता है कि हमारा मन भटक जाए, पर प्रभु मैं भूल जाऊं पर तू मत भूल जाना। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुम्हारी ही कृपा से तो ये मुस्कुराहट है, तुम्हारी ही कृपा से तो ये सब कुछ है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। इस बुझे हुए दीपक में रोशनी करने वाला कौन? वही कृपालु राम, कृपा के सागर, दया के सागर, करुणा निधान, जो अनंत के भी अनंत हैं, जिनका कभी अंत नहीं है। ऐसे रघुवर, ऐसे रघुनाथ। एक बार बैठकर तो देखो उस छांव में, कितनी शांति मिलती है। ये तो उसी से पूछो। ये ईश्वर भक्ति, ये उसकी कृपा तो ऐसा समझ लो कि गूंगे का खाया हुआ गुड़, जो खाकर अनुभव तो कर सकता है पर बोल नहीं सकता है, जो उस मिठास को बता नहीं सकता। ईश्वर कोई तर्क का विषय नहीं है, बताने का विषय नहीं है कि तुम्हें बता दिया जाए, उसकी परिभाषा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि परिभाषा का विषय ही नहीं है, जुबान का विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये चक्षुओं का विषय नहीं है, ये कानों का, हाथ पैरों का, शरीर का विषय नहीं, यहाँ तक मन भी नहीं पहुंच सकता, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती। ये तो अनुभव का विषय है, ये तो महसूस जिसको हो जाए। गूंगा कभी बता नहीं सकता। तो भक्तों ने कहा ये तो ऐसे समझ लो कि जो आंखें देख सकती हैं उसको, ये इन आंखों की बात नहीं है, जो आंखें उसको देख सकती हैं उनके पास वाणी नहीं है जो बता सके, और वाणी जो बोल सकती है उसके पास आंखें नहीं है जो देख सके। इसलिए आज तक कोई परिभाषा बता ही नहीं पाया और बता सकता भी नहीं है। अपने अपने अनुभवों से ऋषियों ने, महापुरुषों ने जितना पाया, जितना उस अमृत को पाया उसको बांटने का प्रयास किया है, लेकिन जो उस अमृत को चखता है आनंद तो उसी को आता है। और मैं कहती रहूं कि मिठाई बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी है, ऐसी मीठी है खाओगे तो आनंद आ जाएगा, आप उसकी तरफ लुभाओगे, आपको लगेगा कि मिठाई मीठी है, अच्छी है, लेकिन जब खाओगे अनुभव तभी कर पाओगे। ये 9 दिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उसी अनुभव के लिए मिले हैं, ताकि हम दुनियादारी में जितने भी व्यस्त हैं, अब उस व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय हमें इसलिए मिला है कि अब इसमें मस्त हो जाए, आनंद मग्न हो जाए।